कि सारी जिंदगी तू दूध पी नहीं सकता। क्यों? कि तूने मुझे भी नहीं पीने दिया। जानते हो जो बात कर रहा है वो कौन है? कौन? वो एक जिन है अहमद। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। और शेख साहब ज़रा टॉपिक से हटके एक सवाल है, कभी ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी में जो लोग बिछड़ गए वो कभी याद भी आते हैं? क्या बहुत ही याद आ गया है आज तो। हाय किस किस का नाम लूं, मगर एक शख्स कह रहा हूं कि दिल की खामोशी से सांसों के ठहर जाने तक, दिल की खामोशी से सांसों के ठहर जाने तक। हाय वो शख्स कि दिल की खामोशी से सांसों के ठहर जाने तक याद आएगा मुझे वो शख्स मेरे मर जाने तक। वाह 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 वाह। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने किसकी बात की है, किसका जिक्र है मेरे दिमाग में? किसका जिक्र? मैं अपने बाप उमर शरीफ की बात कर रहा हूँ। उमर शरीफ। हाय ओहो, वो क्या कभी नहीं बात है। निकलेगा दिमाग से, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। लेजेंड है सर, लेजेंड। बात है। क्या बात है, क्या और बात कह रहा हूं वो जो हंसते हैं ना बात बात पर, वो जो हंसते हैं ना बात बात पर। हाय लोगों कि वो जो हंसते हैं ना बात बात पर, कभी गले लगा कर देखना रो पड़ेंगे। वो जो हंसते हैं ना बात बात पर, कभी गले लगाकर देखें तो रो पड़ेंगे। रो पड़ेंगे, ऐसे ही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और अर्ज किया अहमद, सब्र क्या चीज है मालूम? हाय अपने आप से बात कर रहा हूं कि मुझे दिलासा देने वाले लोग, मुझे दिलासा देने वाले लोग, हाय हाय मुझे दिलासा देने वाले लोग अगर मेरी जगह होते तो मर गए होते। ओए होए, मुझे दिलासा देने वाले लोग अगर मेरी जगह होते तो मर गए होते। इसी बात पे किसी ने क्या खूब कहा है कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। हाय ओए होए, क्या बात, बिल्कुल ऐसे ही। खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। और एक बात और है अहमद, मैं हमेशा अंदर से बात कर रहा होता हूं मालूम, जो मेरे दिल की बात होती है। ये तमाम प्यार करने वाले, मरना तो सबको है अहमद, कोई पहले कोई बाद में। कोई पहले कोई तो बाद। कह रहा हूं जब मैं लाश बन जाऊंगा, जब मैं लाश बन जाऊंगा, जब मैं लाश बन जाऊंगा तुम सब के लिए काश बन जाऊंगा। जब मैं लाश बन जाऊंगा तुम सबके लिए काश काश बन जाऊंगा। आए हाय हाय, काश काश उससे हमने मोहब्बत की होती, काश उसका थोड़ा और ख्याल जी किया लिया होता, हाय काश उसका ख्याल किया होता, काश उससे ये बात ना कही होती, हाय है ना? काश उसको दुखाया ना होता, काश उसको तकलीफ ना पहुंचाई होती, काश उसको रुलाया ना होता, काश उसको दुखाया ना होता, काश उसको नोच के खाया ना होता। हाय 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 क्या लोगों, बात है, क्या बात, क्या बात है। हाँ टॉपिक पर आ जाओ अहमद, टॉपिक पर हम शेख कहीं साहब, और निकल जाए। कहानी कहानी अहमद, आज की अपनी जो कहानी है ये एक मगरूर आदमी की कहानी, तकब्बुर से भरा हुआ है। पैसे की रेल फेल है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा, ठीक ठाक कारोबार है, लेकिन घमंड है। घमंड मतलब मैं हूं बस, मैं जो होता है ना कि बस मैं हूं, ये वो है, अपनी अना में, अपनी अना का आदमी है। होता क्या है, एक दिन ये अपने काम से वापस आया घर के लिए। अब जब घर के लिए आया है तो याद रहे मैं एक चीज और बताता चलूं, इस आदमी को बिल्लियों से बड़ी एलर्जी है। बिल्लियों से ये चिढ़ता है, न जाने क्यों। हुआ क्या, एक दिन ये अपने काम से वापस आया है, इससे अपनी गाड़ी पार्क की है, चाबी हिलाता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा है, तो देखता है कि इसके पड़ोस में एक काले रंग की बिल्ली एक मट्टी के कटोरे में दूध रखा हुआ है और वो दूध पी रही है। किसी ने डाल दिया होगा, किसी ने डाल दिया होगा। हर आदमी तेरी तरह तो नहीं है ना, कोई प्यार भी तो करते। लेकिन इसने ये देखा कि वो काले रंग की बिल्ली, वो मट्टी का जो प्याला है उसमें दूध है और वो बिल्ली दूध पी रही है इसके दरवाजे के सामने, इसके दरवाजे के पास। अब चूंकि इसको तो वैसे बिल्लियों से चिढ़ है, इसने देखा और इसे एक अंदर से गुस्सा सा आया। और जानते हैं अहमद इसने क्या जलालत की? क्या? इसने ये किया कि अपने घर में जाने से पहले ये उस बिल्ली की तरफ गया, उस बर्तन की तरफ, और इसने उस बर्तन को लात मारी है जो दूध बिल्ली पी रही थी। अच्छा, इसने दूध के कटोरे पे लात मार के ये अपने घर में चला गया। अब बज़ाहिर तो ये घर में गया है, हाँ। घर में गया है अहमद, लेकिन हुआ क्या, ये घर में जाके सोया तो है, लेकिन फिर एक हफ्ते बेड से उठा नहीं। जानते हो क्यों? क्यों? बुखार हो गया, पूरा बदन उसका गर्म हो गया,
एक हफ्ते वो बीमार ही है। बीवी बड़ी परेशान हो गई। बीवी लेके क्लिनिक गई। अब जब क्लिनिक गई तो डॉक्टर ने चेकअप किया, कंप्लीट चेकअप किया। माल है ना, पैसे वाला है, अच्छे डॉक्टर के पास गया है। डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद इसकी बीवी से कहता है इनका ख्याल रखें, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। क्यों? कि ये कमजोर हो रहे हैं, वीकनेस बहुत है। आप एक काम कीजिए, ये मैं टैबलेट लिख रहा हूं, आप ये दूध के साथ इन्हें दीजिए। हाँ, जब कमजोरी होती है तो दूध के साथ टैबलेट मिलते हैं। बीवी क्लिनिक से होके घर चली गई। अब जब घर चली गई, इसने क्या सोचा कि टैबलेट देनी है दूध के साथ। अहमद ये उठा, बेड से उठा। बीवी ने कहा आप कहां जा रहे हैं? बोला मैं दूध लेने जा रहा हूं। बोला नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए। बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं इतना भी बीमार नहीं हूं कि उठ भी ना सकूं, नहीं, थोड़ी फ्रेश हवा में जाना फ्रेश। कहने लगे मैं बाहर जाना चाह रहा हूं। तो बीवी ने ये गनीमत जाना कि ये खड़े तो हो गए, कहती ठीक है, अच्छा है, आप इस बहाने थोड़ा चल भी लेंगे, मैं आपके साथ चलूं? वो कहता नहीं, तुम घर में रुको, मैं दूध लेकर आ रहा हूं। ये दूध लेने के लिए बाहर निकला है अहमद। दूध वाले की दुकान पे गया, 2 किलो दूध लिया, पैसे दिए, दूध लेके घर आ गया। घर पहुंचा। अब जब ये घर पहुंचा है तो क्या देख रहा है कि बीवी आराम कर रही है, आंख लग गई है उसकी। उसने उसको उठाना मुनासिब नहीं समझा, ये सोच के कि चलो मैं ही गर्म करके दवाई ले लेता हूं, टैबलेट खा लेता हूं। इसने दूध पतीले में निकाला है, चूल्हा जलाया, दूध रखा है। अब जब दूध पकने की नियत से रखा है इसने अहमद, तो क्या देखता है कि वो पकने के वजह से रखा था, लेकिन वो पतीले में डालते ही वो दूध फट गया। वो दूध फट गया। इसने देखा कि मैंने तो पतीली धो के रखी है, फिर दूध डाला है, फिर दूध क्यों फट गया? अब इसने जो बचा हुआ दूध, इसने वो सारा लिया और वापस दुकान वाले के पास उससे जाके हुज्जत की कि तूने दूध मुझे खराब दिया है। वो कह रहा नहीं भाई, सब यही लेके जा रहे हैं और मेरी ये दुकान आज की थोड़ी, और तुम भी मुझे नए नहीं जानते, हम तो एक ही महल्ले में रहते हैं, मैं दूध तुम्हें गलत क्यों दूंगा? वो कहता है नहीं, तुमने खराब दूध दिया है। तो वो कहता है एक काम कीजिए, ये दे दीजिए। उसने दूसरा दूध बांध के उसको उतना ही दूध बगैर कीमत, बगैर पैसे लिए उसको दे दिया कि दूध खराब हो गया, ये आप दूसरा ले लो, महल्ले में रहते हैं। ये दूध लेके वापस घर चला गया। अब जब ये घर गया तो हस्बे दस्तूर बीवी सो रही है। इसने सोचा मैंने अब क्या गरम करना है यार, अब उठेगी गरम कर लेगी देगी। इसने वो दूध लेके फ्रिज में रख के फ्रिज का दरवाजा बंद किया और जाके लेट गया। अब जब ये लेट गया तो इसकी आंख लग गई। आंख लगी, बीवी की आंख खुली है, तकरीबन रात को 2-2:30 बजे का टाइम है। ये उठी, इसकी आंख खुली और घड़ी देखती है तो अरे 2:30 बज रहे, पता नहीं इन्होंने दवाई खाई या नहीं। इस नियत से बीवी उठी और जाके सीधा किचन में गई कि देखूं कि दूध गर्म है या नहीं है। देखा बर्तन सारे साफ है। उसी की समझ में आ गया कि इन्होंने दवाई नहीं ली है। फ्रिज की तरफ गई, दूध उठाया, दूध उठा के जैसे किचन में ला के रखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही? वो देख रही है कि गर्म करने से पहले वो दूध की रंगत चेंज हो गई है अहमद। वो जो दूध था वो ब्राउन हो गया एकदम, बजाय इसके कि व्हाइट होता वो ब्राउन हो गया है। इस हद तक खराब हो गया कि वो तो किसी भी इस्तेमाल में नहीं। अब ये देख रही है कि पूरा दूध खराब हो गया, मगर ये खराब किस कंडीशन में हुआ है? ऐसा तो नहीं होता दूध के साथ कि ये किस कलर में आ गया है। अहमद, इसने जाके शौहर को उठाया है कि सुने आपने टैबलेट ली? वो कहता नहीं मैंने टैबलेट नहीं ली, तुम एक काम करो मुझे दूध गर्म करके दे दो ताकि मैं टैबलेट खा लूं। कहती दूध कैसे गर्म कर दूं, वो जो दूध आप लाए हैं वो खराब हो गया है। वो कहता है नहीं, जो खराब हो गया था वो तो मैं दे के आया हूं, फिर मैं दूसरा लाया हूं। वो कहती है नहीं, जो आप लेकर अभी फ्रिज में जो रखा था मैंने निकाला है, वो पूरा दूध खराब हो गया है। ये फिर उठा, इसने जाके दूध पे नजर मारी। अब जब देख रहा है तो वो दूध तो बिल्कुल खराब है। अहमद, इसे फिर गुस्सा आया, ये फिर दूध वही लेके, तुम्हें पता है दूध की दुकानें लेट नाइट तक खुली रहती है। हाँ। ये वापस शॉपर उठा के दूध वाले की दुकान पे गया है। अब वो दूध वाले की दुकान पे सफाई हो रही है, आखिरी टाइम है। ये वहां उसके पास पहुंचा और उसको जाके इसने जो नहीं भी कहना था उसको कहा कि तुमने फिर जलालत की, मुझे फिर खराब दूध दे दिया। उसने वो दूध की थैली जो थी उससे ली
और उससे बोला भाई कहीं से भी जाके ले लो, अगर हम खराब दूध दे रहे हैं तो तुम कहीं से भी जाके ले लो। ऐसा ही हुआ है। इसने अपने ही इलाके की एक और दूसरी अच्छी दुकान से दूध लिया और लेके घर गया। ले जाने के बाद इसने बेगम के हाथ में दिया और कहा मुझे गर्म करके दो, मैंने टैबलेट लेनी है। ऐसा ही हुआ है अहमद। बीवी ने वो दूध गर्म किया और दूध गर्म करने के बाद गिलास में निकाला और टैबलेट निकाल के इसके हाथ में रखी और दूध का गिलास इसके हाथ में दिया। अब जैसे ही गिलास इसके हाथ में आया है अहमद, वो दूध का गिलास, तो क्या देख रहा है कि वो दूध गिलास में जो मौजूद है वो इसके मुंह तक आने से पहले वो दूध फट गया। ये भी दूध, जो गिलास इसके हाथ में है दूध का भरा हुआ, वो दूध इसके हाथ में आते ही फट गया है। अब जो इसकी बीवी ने ये तमाशा देखा तो इसकी बीवी जरा अल्लाह वाली है, नमाज की पाबंद है, नेक औरत है। उसने जानते हो अपने शौहर से क्या कहा? क्या? वो कह रही है कि मैं जो सोच रही हूं कहीं ऐसा तो नहीं। वो कहता है क्या कहना चाहती हो? कहती है आप याद कीजिए, हो सकता है कहीं आपसे कोई गलती हुई हो कि जो भी दूध आप लाए हैं फट जा रहा है, आपके हाथ में सही दूध दिया वो भी फट गया। आप याद कीजिए कहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अहमद, इसने बीवी को डांटा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझे पागल समझती हो या मैं पागल हूं? मैं किसी से क्यों उलझूंगा या मेरे से ऐसा क्या हुआ होगा जो मैंने कोई ऐसा अमल किया होगा जिससे मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? यानी इसकी बीवी इसको कहना चाह रही है कि आपने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया? गुनाह तो नहीं किया, की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों? कि घमंड से भरा हुआ है, नहीं समझ रहा बीवी को कुछ भी। बीवी को झाड़ा इसने और बैक पे चला गया। अब ये जाके लेट गया है। अब ये लेटा, आंख लगी, बगैर गोली खाए सो गया। तो जानते हो इसको ख्वाब में क्या आया? क्या? इसको ख्वाब में आया कि सुन, सारी जिंदगी तू दूध पी नहीं सकता। गैबी आवाज आ रही है, ख्वाब में गैबी आवाज आ रही है इसको ख्वाब में कि सारी जिंदगी तू दूध पी नहीं सकता। क्यों? कि तूने मुझे भी नहीं पीने दिया। ये ख्वाब में इससे बातें कर रहा है। और जानते हो जो बात कर रहा है वो कौन है? कौन? वो एक जिन है अहमद, जिसके ख्वाब में आया हुआ इससे बात कर रहा है और कह रहा है कि सारी जिंदगी तू दूध नहीं पी सकता इसलिए कि तूने मेरे पीते हुए दूध पे लात मारी थी। वो बिल्ली जो थी, बिल्ली जो दूध पी रही थी, वो बज़ाहिर तो बिल्ली थी अहमद, लेकिन वो बिल्ली नहीं थी। तुम समझो वो क्या कह रहा है जो इसके ख्वाब में आया है कि तू सारी जिंदगी दूध नहीं पी सकता इसलिए कि तूने मेरे पीते हुए दूध पे लात मारी थी। जो जिन इसके ख्वाब में आया है वो कोई और नहीं, वो बिल्ली ही थी अहमद। ये एकदम चीख मार के उठा है। ये उठा, जैसे ही चीख मार के उठा तो बीवी भी बराबर में सो रही, वो भी उठ गई। क्या हुआ? कह रहा मैंने ख्वाब देखा। बोली क्या देखा? बोला मुझे ख्वाब में आया कि हां मेरे से ऐसा हुआ कि मैं जब घर आ रहा था तो मैंने ये महसूस किया कि वो जो बिल्ली घर के बाहर दूध पी रही थी, मैंने उसके बर्तन पे लात मारी थी। अहमद, बीवी कहती है मैं ना कहती थी कि आपसे जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब जानते हो क्या हुआ? क्या? वही हुआ अहमद। बीवी जो थी पढ़ने वाली थी, अल्लाह वाली थी, उसने इससे कहा कि आप एक काम कीजिए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए और ढूंढिए उस बिल्ली को अपने ही इलाके में। हाँ, क्योंकि वो तो इलाके की वहीं रहती है, यहीं होगी, कहीं मिल जाएगी। ढूंढिए उस बिल्ली को और अपने हाथों से दूध पिला दीजिए, तो मैं ये समझती हूं कि आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अहमद, क्यों? किसने ख्वाब में देख लिया था कि वो जो ख्वाब में आया वो जिन है। वो कह रहा है कि तूने मेरे बर्तन पे लात मारी थी। इसका मतलब कि वो जो बिल्ली है वो बिल्ली नहीं, वो जिन है। अब इसने क्या किया? दूध वाले की दुकान से दूध लिया है अहमद। दिन निकला, दिन निकलने के बाद ये दूध की दुकान पे गया है और दूध वाले से दूध का शॉपर लिया है। 1 किलो इसने दूध लिया। अब ये पूरे मोहल्ले में उस बिल्ली को ढूंढ रहा है अहमद, ढूंढ रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि मुझसे अपने आप से बातें कर रहा है कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो,
मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। अपने आप से ये बातें कर रहा है और पूरा इलाका छान लिया इसने, मगर वो बिल्ली इसे कहीं दिखाई ना दी। थक हार गया। थक के जब ये एक जगह बैठा है अहमद, आसमान की तरफ इसने देखा और अल्लाह से कह रहा है कि मालिक, मुझसे जो गलती हुई मैं उसका अजाला भुगत चुका हूं। इकरार जुर्म कर रहे इकरार जुर्म करता हूं, मुझे माफ कर दे मालिक। ये बात कर ही रहा है अहमद, तो क्या देखता है, क्या? सामने से इसके एक फकीर गुजर रहा है। फकीर गुजरा है सदा लगाता हुआ कि है कुछ भूखे को खिला दे। फकीर इसकी तरफ आया और इसका हुलिया देख के कह रहा है, इसकी परेशानी देख के फकीर कह रहा है, क्या बात है, क्यों परेशान है और किसको ढूंढ रहा है? जब फकीर ने कहा कि किसको ढूंढ रहा है, तो इसने फकीर की तरफ देखा और फकीर को देख के कहता है, मैं जो चीज ढूंढ रहा हूं, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं? लेकिन अगर ये मुझसे पूछा है तो मैं बताता हूं कि मैं ये दूध बिल्ली को पिलाने के लिए बिल्ली को ढूंढ रहा हूं, उस बिल्ली को कि जिसको मैंने लात मारी थी। तो फकीर जानते हो क्या कह रहा है? क्या? फकीर ने कहा कि तूने माना कि तुझसे गलती हुई। वो कहता है, हां, मैंने तौबा की, मैंने माना कि मुझसे गलती हुई। तो फकीर ने कहा, ला फिर ये दूध मुझे दे दे, ये मुझे दे दे और समझ कि तूने बिल्ली को ये दूध पिला दिया। अहमद, ये शॉपर इसने इस फकीर के हाथ में दिया। अब फकीर वो दूध का शॉपर लेके जा रहा है। तो जानते हो ये पीछे से क्या देख रहा है? क्या? इसने देखा कि फकीर 4 कदम जाने के बाद गायब हो गया। अहमद, अब जब फकीर गायब हुआ तो वो फकीर की जगह 4 कदम गैप से ये देख रहा है कि वही काली बिल्ली उसी मिट्टी के प्याले में वो दूध पी रही है जो दूध इसने फकीर को दिया था। यानी वो जिन्नात जो है वो फकीर के रूप में आया, फकीर के रूप में आ गया। होय 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 होय। और वो फकीर गायब हो गया, वो फकीर गायब और अब बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली वो दूध पी रही है। क्यों? क्योंकि इसने तौबा जो की और मान लेने में ही बड़ाई है। जब हम अपनी गलती मान लेते हैं, गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, तो इसमें झुकना नहीं है। इसमें झुकना थोड़ी होता है, न इसमें नीचे गिरना होता है। अरे भाई, अल्लाह को यह आजिज़ी पसंद है। आप अपनी गलती मान लें तो इससे बड़ी क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बड़ी। माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें, अपनी गलती मान लें, इसमें अल्लाह की रजा है। और फिर इतना गुरूर और तकब्बुर कि कोई इंसान, कोई फकीर, कोई जानवर, कोई खा रहा है, हाँ, और आपने लात मार दी। लात मार दी। हाय 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 शेख साहब, बड़ा सबक आमूज वाकया था और डरा देने वाला वाकया। और जानते हो उस दिन के बाद क्या हुआ? हाय हाय, देखो ये बताना तो मैं भूल गया। उस दिन के बाद ये हुआ कि जब ये घर गया, बीवी को सारा वाकया सुनाया, तो बीवी ने इसको क्या तंबी की मालूम? क्या? बीवी ने इसको तंबी ये की कि आप घर में बिल्लियां पाल लें। अच्छा, आज उसके घर में 12 बिल्लियां हैं अहमद। अच्छा, उसके बाद उसने अपने घर में बिल्लियां ही पाली। फिर उसके बाद मतलब इस वाकये का ऐसा असर हुआ उस पे कि बिल्ली से उसकी नफरत खत्म हुई। हाँ। और उसने फिर बिल्ली पाली। आज उसके घर में 12 बिल्लियां मौजूद हैं और उन 12 बिल्लियों का ख्याल ये खुद रखता है। खुद ख्याल रखता है, क्या बात है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि बिल्लियां आगे पीछे घूम रही आती हैं, क्योंकि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो इंसानों में रहना पसंद करता है। हाँ, क्या बात है, क्या आप बात जितना भी भगा लें, है, तो वो आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। तो बिल्लियों का ख्याल रखें भाई, बिल्कुल ख्याल रखें। इस हद तक नफरत ना करें। जानवर कोई भी हो अहमद, हाँ, बिल्ली, हम फैक्ट नहीं कि जी बिल्ली नहीं, कोई भी जानवर हो, लेकिन अगर बिल्ली आपके राब्ते में है, आप देख रहे हैं आपके घर बिल्ली का आना जाना है, तो ये हकीकत है कि बिल्ली का ख्याल रखना है। ख्याल रखना है। अच्छा, कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, कम इल्मी की वजह से ये ऐसा महसूस करते हैं कि अगर बिल्ली आगे से गुजर गई ना तो हम पे कोई मुसीबत आएगी। नहीं 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 नहीं, यार, ये कैसी बातें हैं। अगर ऐसा हो तो रोजाना बिल्ली कितनी दफा हमारे आगे से गुजरती बिल्कुल है, गुजरती तो क्या करते हैं वो बिल्ली को मनहूस समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज, मतलब बिल्कुल मनहूस कैसे हो सकती है? मतलब एक पता नहीं कहाँ से बात चली आ रही है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मुसीबत आएगी। ऐसा कुछ यार, मुसीबत और मुसीबत से निकालने वाला अल्लाह पाक, बेशक वही है, थोड़ी ना मौला करीम, ऐसे ही। और ये भी होता है कि बिल्ली अगर घर के पास रो रही है ना तो कोई मरने वाला है।
हाँ, ये भी कि जी उसका रोना अच्छा नहीं है बिल्ली का। तो मुझे बताएं, जो लोग मर रहे हैं उनके आगे तो बिल्ली नहीं रो रही, उनके घर के आगे, तो वो उनके तो कैसे लिखित मर रहे ही हैं? आ गए काम में, बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है। तो भाई इस तरह की जहालतों से दूर रहें, दूर रहें। जो हकीकत है उस पर अमल करें, और जानवरों का ख्याल रखें, इंसानों का ख्याल रखें, बल्कि जानदार का ख्याल रखें। बिल्कुल, क्या बात, क्या बात है हर शेख साहब? जानदार का हर ख्याल जानदार का ख्याल रखें। क्या बात है शेख साहब, बड़ा मजा आया, और आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्या बात है। और बस जाते जाते अल्लाह और हाफ़िज़ लोगों से। जाते जाते मैं तो हमेशा से कहता हूँ और कहता रहूंगा कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है। किसी गरीब के घर में आटे की बोरी पहुंचा दो। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बहुत ज्यादा क्या ख्याल रखो, और रमजान चल रहे हैं, नेकियां समेट लो, जितनी समेट सकते हो लगा लो मौला को मस्का, खुदा की कसम वो राजी हो जाता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।